नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी मतलब बीएसए से जुड़े एक हालिया मामले पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी कुछ चल रहा है और बातें ना काफी अलग अलग है। कहीं निलंबन की खबर आ रही है तो कहीं कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, मामला थोड़ा सा उलझा हुआ सा लग रहा है पहली नजर में। तो चलिए कोशिश करते हैं, ये जो भी हमारे पास जानकारी है, रिपोर्ट्स हैं, इनके जरिए देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। हाँ, मतलब आरोप क्या है असल में और सरकार या विभाग का क्या कहना है। और ये पूरा मामला शिक्षा विभाग में जो जवाबदेही है, पारदर्शिता है, उन बड़े सवालों पर भी शायद कुछ रोशनी डालें। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वो खबर जिसने शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। एक खबर तेजी से फैली कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस मामले को देखा है, संज्ञान लिया है। हाँ। और सीतापुर के बीएसए को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड जी। और ये भी कहा गया कि पूरी जांच अब जिलाधिकारी मतलब डीएम साहब करेंगे। ये तो अपने आप में बड़ी बात थी। हाँ, ये खबर आई तो तेजी से, लेकिन यहीं पर जैसा आपने कहा एक पेज है जी। क्योंकि इसके फौरन बाद ही एक आप कह सकते हैं कि आधिकारिक स्पष्टीकरण आया। अच्छा। और उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर, उनके निलंबन की जो खबर है वो बिल्कुल भ्रामक है, गलत है, असत्य है। अरे, तो मतलब एक तरफ खबर कि सस्पेंड हो गए, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि खबर ही झूठी है। बिल्कुल यही सीधा खंडन। तो फिर ये अजीब है, अगर खबर झूठी थी तो फैली कैसे? मतलब कुछ तो हुआ होगा ना। स्रोत कुछ बताते हैं इसके बारे में? स्रोत ये तो नहीं बताते कि अफवाह कहां से उड़ी, लेकिन वो ये जरूर बताते हैं कि आधिकारिक तौर पर क्या हुआ। हाँ, वो क्या था? उनके अनुसार घटना असल में ये थी कि 23 सितंबर 2025 को विभाग के ही एक टीचर ने, एक शिक्षक ने बीएसए साहब के साथ कुछ अनुचित व्यवहार किया। शिक्षक को निलंबित किया गया है, बीएसए को नहीं, शिक्षक को। ओहो। तो निलंबन तो हुआ। हाँ, निलंबन हुआ, लेकिन बीएसए का नहीं बल्कि एक शिक्षक का जिसने उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। बिल्कुल सही, ये है आधिकारिक पक्ष। अच्छा, लेकिन वो जांच वाली बात भी थी ना पहली खबर में कि डीएम जांच करेंगे, उसका क्या हुआ? हाँ, वो बात भी सही है। आधिकारिक स्पष्टीकरण में ये भी कहा गया कि इस पूरे मामले की, मतलब शिक्षक वाले मामले की जांच चल रही है। और ये जांच 2 लेवल पर हो रही है। एक तो स्थानीय प्रशासन यानी शायद डीएम ऑफिस के स्तर पर, जैसा कहा गया था। ठीक। और दूसरा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ मंडल, वो भी इसकी जांच कर रहे हैं। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक ये कौन होते हैं? मतलब ये कोई बड़ी जांच मानी जाएगी? हाँ, आप कह सकती हैं कि ये रीजनल लेवल की एक सीनियर जांच है। ये अधिकारी लखनऊ डिवीजन के कई जिलों के बेसिक शिक्षा मामलों को देखते हैं। अच्छा। तो उनका शामिल होना यह दिखाता है कि विभाग इसे सिर्फ जिला लेवल का मामला नहीं मान रहा, ऊपर से भी निगरानी हो रही है। तो मतलब शुरुआती तस्वीर ये है कि बीएसए के सस्पेंशन की खबर आई जी। वो गलत निकली। असल में एक टीचर सस्पेंड हुआ और उस पूरे मामले की डबल जांच चल रही है। जी बिल्कुल, संक्षेप में ये स्थिति है। काफी कंफ्यूजिंग सा लगता है पहली बार में। हाँ, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अक्सर ऐसा ही होता है। सही कह रही हैं। इन स्रोतों में सिर्फ ये सरकारी खींचतान या कंफ्यूजन का ही जिक्र नहीं है। एक और मामला भी है जो कहीं ज्यादा पर्सनल और गंभीर आरोप की शक्ल ले रहा है। और ये आरोप सीधे सीधे बीएसए सीतापुर पर ही है। नाम भी दिया गया है स्रोतों में, अखिलेश प्रताप सिंह। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, और यहीं से मामला एक बिल्कुल अलग मोड़ लेता है। क्या है ये आरोप? ये आरोप जुड़ा है एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर साहब से। उनका नाम बताया गया है ब्रजेंद्र कुमार वर्मा। ठीक है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने हेडमास्टर वर्मा जी का उत्पीड़न किया, उन्हें परेशान किया। उत्पीड़न क्यों? वजह बताई गई है कि हेडमास्टर साहब ने बीएसए की किसी कथित महिला मित्र टीचर की फर्जी हाजिरी लगाने से मना कर दिया था। प्रॉक्सी अटेंडेंस। क्या? प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाने से मना करने पर उत्पीड़न, ये तो बहुत ही सीरियस इल्जाम है। बिल्कुल, बेहद संगीन। क्या स्रोत इस महिला मित्र के बारे में या कब कैसे हुआ ये सब कुछ और बताते हैं? नहीं, स्रोत बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते कि वो महिला टीचर कौन थी या घटना कब हुई, लेकिन आरोप का लबुलुआब यही है कि एक हेडमास्टर पर गलत काम करने का दबाव डाला गया और जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें कथित तौर पर निशाना बनाया गया, उनका उत्पीड़न किया गया। ये सीधे सीधे मतलब पावर का मिसयूज लगता है। हाँ, पद का दुरुपयोग को लहे रहे इतने गंभीर आरोप है तो कुछ मांगे भी होंगी। मांगे भी उतनी ही कड़ी हैं। स्रोतों के मुताबिक मांग की जा रही है कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर फॉरेन क्रिमिनल केस मतलब एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर? जी, और उन्हें गिरफ्तार किया जाए और पद से बर्खास्तगी भी किया जाए। बर्खास्तगी तक की मांग? हाँ, और एक मांग और भी है कि हेडमास्टर साहब ब्रजेंद्र कुमार वर्मा
जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई और ये सब झेला, उन्हें सम्मानित किया जाए। बाप रे, तो ये मामला तो अब सिर्फ डिपार्टमेंटल जांच या सस्पेंशन की खबरों से बहुत आगे निकल गया है। ये तो क्रिमिनल एक्शन की डिमांड तक पहुंच गया। बिल्कुल। और यही हमें ये समझने की जरूरत है कि ये मामला अब सिर्फ कोई प्रोसीजरल गड़बड़ी या एडमिनिस्ट्रेटिव चूक का नहीं रह गया है। जैसा कि सरकारी विभागों में अक्सर होता है, फाइलों में देरी हो गई या नियम समझने में गलती हो गई, वैसा नहीं। नहीं, ये तो सीधा आरोप है। ये सीधा एक व्यक्ति पर, एक जिम्मेदार अफसर पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का, एक जूनियर को पर्सनल फायदे के लिए तंग करने का आरोप है। और इसमें वो महिला मित्र वाला एंगल। हाँ, वो कथित महिला मित्र का जिक्र ये दिखाता है कि पर्सनल रिश्तों का असर सरकारी काम पर पड़ने की बात कही जा रही है। सत्ता का गलत इस्तेमाल, ये सब मिलकर आरोपों को बहुत गंभीर बना देते हैं। तो इन सब पर मतलब जो शुरू में कंफ्यूजन हुआ, फिर आधिकारिक खंडन आया और फिर ये उत्पीड़न वाला इतना गंभीर आरोप, लोगों का क्या रिएक्शन है? सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि सोशल मीडिया पर रिएक्शन काफी तीखे हैं, बहुत गुस्से में हैं लोग। अच्छा। कुछ लोग तो सीधे सीएम ऑफिस और बड़े अधिकारियों को टैग करके पूछ रहे हैं कि भाई, अगर बीएसए पर इतने सीरियस आरोप हैं, खासकर ये फर्जी हाजिरी और उत्पीड़न वाले, तो उन्हें अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? वो फौरन सस्पेंशन का ऑर्डर जारी करने की मांग कर रहे हैं जोरदार तरीके से। यानी लोग तुरंत एक्शन चाहते हैं। बिल्कुल। उनमें एक तरह की तात्कालिक कार्रवाई की उम्मीद है या गुस्सा है कि क्यों नहीं हो रही। और क्या सिर्फ सस्पेंशन की ही मांग हो रही है या रिएक्शंस कुछ और भी इशारा कर रहे हैं? सस्पेंशन की मांग तो है ही, लेकिन कुछ कमेंट्स इससे भी आगे जाते हैं। वो सिर्फ इस एक घटना या इस एक अफसर तक सीमित नहीं है, वो जैसे पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा रहे हों। अच्छा, किस तरह के सवाल? उनमें एक गहरी निराशा दिखती है। सिस्टम के लिए एक तरह का कटाक्ष है। कोई उदाहरण है? कैसी बातें कह रहे हैं लोग? हाँ, एक कमेंट है जो स्रोतों में कोट किया गया है, वो काफी कुछ कहता है। लिखा है, ऐसे कैसे निलंबित कर दोगे? पूरा विभाग ही मोहमाया और मोहिनी के चक्कर में बर्बाद हो रखा है। मोह माया और मोहिनी? बीएसए साहब के पास भी किसी की नस दबी होगी? थू है इसे सड़े सिस्टम पर। बाप रे, मोह माया और मोहिनी, किसी की नस दबी होगी, ये तो बड़ी आम भाषा के मुहावरे हैं, लेकिन यहाँ इनका क्या मतलब निकल रहा है? ये भाषा बहुत कुछ कहती है। मोह माया और मोहिनी जैसे शब्द इशारा करते हैं कि शायद विभाग में पर्सनल रिश्ते, गलत प्रभाव या शायद करप्शन, इस तरह की चीजें हावी हैं। और नसदबी होगी का मतलब तो सीधा है कि शायद इस ऑफिसर के पास भी किसी और बड़े अफसर या नेता की कोई कमजोरी या कोई राज है, जिस वजह से उस पर हाथ नहीं डाला जा रहा। बिल्कुल। तो ये कमेंट सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि आम लोगों के मन में शायद ये बैठ गया है कि सिस्टम अंदर से सड़ चुका है, नियम कानून से नहीं बल्कि पर्सनल सेटिंग और दबाव से चलता है। तो मतलब ये गुस्सा सिर्फ सीतापुर के बीएसए या उस एक आरोप पर नहीं है, बल्कि ये एक बड़े अविश्वास को दिखाता है सिस्टम के प्रति। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक घटना पर रिएक्शन नहीं लगता, ये सिस्टम कैसे काम करता है उसको लेकर एक गहरे और शायद पुराने अविश्वास को दिखाता है। जब लोग ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं तो वो ये बता रहे होते हैं कि उन्हें शायद गवर्नमेंट जांच या प्रक्रिया पर भरोसा ही नहीं है। उन्हें लगता है कि अंत में कुछ नहीं होगा क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। ये प्रशासन की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, अब इन स्रोतों में एक और मामले का भी जिक्र है जो पहली नजर में तो सीतापुर वाले मामले से जुड़ा हुआ नहीं लगता। ये प्रयागराज का कोई मामला है? हाँ, ये थोड़ा हटकर है, लेकिन इसे भी इन्हीं स्रोतों में शामिल किया गया है। ये शिकायत है प्रयागराज में एक जगह है सुलेमान सराय। हाँ, वहां एक स्कूल है, श्रीमती चंद्र कुमारी विद्यालय। ये शायद सरकारी सहायता वाला एडिड स्कूल है। ठीक है, एडिड स्कूल। क्या है वहां का मामला? आरोप ये है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब जो प्रधानाचार्य हैं, वो लगभग कभी स्कूल आते ही नहीं, हमेशा गैर हाजिर रहते हैं। हमेशा? हाँ, ऐसा आरोप है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें हर महीने पूरी तनख्वाह मिल रही है। बिना स्कूल आए पूरी सैलरी? हाँ। ये कैसे हो सकता है? ये तो सीधी गड़बड़ी है। बिल्कुल। शिकायत में यही सवाल उठाया गया है कि कोई घर बैठे बैठे सरकारी मदद वाले स्कूल से तनख्वाह कैसे ले सकता है। इसे सीधे सीधे यूपी सरकार के साथ धोखाधड़ी कहा गया है। इसमें भी वही सवाल है, देख कौन रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन इसका सीतापुर वाले मामले से क्या लेना देना? मतलब स्रोतों ने इसे क्यों जोड़ा? कोई कनेक्शन बताया है? नहीं, स्रोत कोई सीधा कनेक्शन नहीं बताते, लेकिन जैसा आप कह रही थी, हो सकता है कि जिसने भी ये सारी जानकारी इकट्ठा की है, हाँ, उसका मकसद ये दिखाना हो कि शिक्षा व्यवस्था में जो जवाबदेही की कमी है वो एक आम समस्या है। अच्छा, मतलब एक पैटर्न दिखाने की कोशिश। शायद कि देखिए, सीतापुर में जो हो रहा है वो अकेला मामला नहीं है, प्रयागराज में भी ऐसा हो रहा है, जहां नियम ताक पर रखे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। शायद ये मतलब हो।
तो ये हो सकता है कि सीतापुर में कथित उत्पीड़न हो या प्रयागराज में कथित फर्जी सैलरी। जड़ में समस्या वही है, सिस्टम में निगरानी और जवाबदेही की कमी। ये एक लॉजिकल बात लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई एक बड़ा मामला उछलता है, जैसे ये सीतापुर वाला, हाँ, तो लोग उससे मिलती जुलती या उसी तरह की दूसरी समस्याओं को भी सामने ले आते हैं या उन्हें जोड़कर देखते हैं। प्रयागराज का मामला भले ही अलग हो, लेकिन वो भी तो सरकारी या एडेड स्कूलों में इंस्पेक्शन, अटेंडेंस, पैसों का हिसाब किताब, इन्हीं बुनियादी सवालों को उठाता है जो सीतापुर मामले में भी उठ रहे हैं कि क्या नियम सिर्फ कागज पर हैं या वाकई लागू हो गए हैं। तो ठीक है, अगर हम अब तक की पूरी बातचीत को समेटें, सीतापुर बीएसए मामले में हमने क्या देखा? एक तरफ बीएसए के सस्पेंशन की खबर आई, जी जिसका फौरन सरकारी तौर पर खंडन हो गया। बिल्कुल। दूसरी तरफ उन्हीं बीएसए पर एक बहुत ही गंभीर आरोप है, एक हेडमास्टर के उत्पीड़न का, और वजह बताई गई है उनकी किसी महिला मित्र की फर्जी हाजिरी लगाने से इनकार करना। हाँ, और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि सरकारी पक्ष कह रहा है कि भाई एक टीचर को सस्पेंड किया गया है और मामले की जांच चल रही है। लेकिन लोग, खासकर सोशल मीडिया पर, हाँ, वो इन सरकारी बातों पर शायद पूरी तरह यकीन नहीं कर रहे। वो न सिर्फ तुरंत एक्शन मांग रहे हैं, बल्कि वो मोह माया और नस दबी होगी जैसी बातें करके पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और प्रयागराज वाला मामला शायद इसी बड़ी चिंता को दिखाने के लिए जोड़ा गया। शायद। तो यहाँ जो मेन टेंशन है या कह लें विरोधाभास है, वो शायद यही है। एक तरफ सरकारी प्रक्रियाएं हैं, जांच के दावे हैं, नियम कानून हैं, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के, पावर के मिसयूज के सीधे आरोप हैं, और जनता में एक गहरा अविश्वास, एक सिनिज्म है। बिल्कुल। इन दोनों के बीच सच क्या है वो शायद जांच पूरी होने पर पता चले। ये शायद तब भी पूरी तरह ना पता चले। हाँ, ये भी हो सकता है। फिलहाल तो यही है कि प्रशासन और लखनऊ मंडल लेवल पर जांच चलने की बात कही गई है। उस जांच का नतीजा क्या आता है और इस पर एक्शन क्या होता है, इसी पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन ये मामला सिर्फ जांच के नतीजे पर खत्म नहीं होता जी, ये अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। तो आखिर में ये सब हमारे सुनने वालों के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, चाहे फर्जी हाजिरी से इनकार पर कथित उत्पीड़न का मामला हो या फिर वो मोह माया नस दबी होगी वाली भाषा का इस्तेमाल, ये पूरा प्रकरण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सरकारी सिस्टम में, खासकर शिक्षा जैसे इतने जरूरी विभाग में, जवाबदेही और नैतिकता बनाए रखना कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, खासकर तब जब ऐसे आरोप लगें कि पर्सनल रिश्ते या बाहरी दबाव सरकारी फैसलों पर असर डाल रहे हैं। सही कहा। और शायद एक बात और सोचने वाली है जो इस मामले से निकलती है कि जब सरकारी बयानों और जमीनी हकीकत या लोगों के आरोपों में इतना बड़ा गैप दिखे तो भरोसा कैसे बने? हाँ, ये बड़ा सवाल है। ऐसी स्थिति में जहां निलंबन की अफवाहें उड़ें और इतने गंभीर आरोप लगें, वहां पारदर्शिता कितनी जरूरी हो जाती है, समय पर सही जानकारी देना कितना जरूरी हो जाता है। सिर्फ एक्शन लेना काफी नहीं होता, एक्शन का दिखना और उस पर लोगों का भरोसा बनना भी उतना ही जरूरी है। ये मामला हमें शायद इस बारे में सोचने का एक मौका देता है कि प्रशासन न सिर्फ फैक्ट्स को एड्रेस करे, बल्कि उस धारणा को, उस अविश्वास को भी एड्रेस करे जो ऐसी घटनाओं से समाज में पैदा होता है।